उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे अलग थलग देश कहते हैं। बाकी दुनिया से इसके रिश्ते बहुत सीमित हैं। लोगों की आवाजाही पर तमाम तरह की पाबंदियां हैं। दुनिया के बहुत से देशों से उत्तर कोरिया का कोई संबंध नहीं है। यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन की दुनिया भी उतनी ही रहस्यमयी है जितना ये देश। किम कहाँ जाता है, किससे मिलता है और कब क्या करता है, इसकी भनक कुछ खास अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं होती। उत्तर कोरिया के अंदर जाकर वहां के आम लोगों से बात करना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति उत्तर कोरिया जाता है तो पुलिस उस पर सख्त पहरा रखती है। वहां के लोगों को भी बाहरी दुनिया से कोई संपर्क करने नहीं दिया जाता। किम जोंग दुनिया के सामने खुद को महान दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा चलाता है। यहाँ तक कि खुद के देश को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो बनवाता है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया के रेडियो और टीवी पर केवल किम की महानता के किस्से ही गढ़े जाते हैं। लेकिन इस देश की सच्चाई बहुत ही अलग है। यहाँ गरीबी चरम पर है, नागरिकों के अधिकार सीमित हैं। इस देश से भागने में जो लोग सफल हुए हैं, उन लोगों ने इस देश के नागरिकों को किस तरह से रहने पर मजबूर किया जाता है और देश की बदहाली का कई बार खुलासा किया है। हालांकि किम जोंग ने इसका भी तरीका खोज निकाला है। अपने देश को एक बेहतर देश दिखाने के लिए उसने एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जिसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। इस प्रोपेगेंडा के सहारे उसने देश की छवि को बदलने की कोशिश की। उसके लिए उसने एक ऐसा शहर बनवाया जिसमें सुख सुविधा के सारे साधन मौजूद हैं। इस शहर में स्कूल हैं, अस्पताल हैं और ऊंची ऊंची इमारतें हैं। लेकिन अगर उत्तर कोरिया में नागरिकों के लिए ये सब सुविधा है तो दुनिया में उसकी छवि खराब क्यों है? इसके पीछे भी किम का शैतानी दिमाग है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को किम के देश में बने इस कस्बे या फिर कहें शहर के बारे में बताने वाले हैं जिसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। इस कस्बे की सच्चाई जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को दक्षिण कोरिया की सरहद के करीब बने इस कस्बे के बारे में बताते हैं कि आखिर इसे घोस्ट टाउन क्यों कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर बसी एक फेक सिटी। अपने देश की गरीबी छुपाने के लिए नॉर्थ कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग किस तरह से प्रोपेगेंडा करता है, उसका एक बड़ा उदाहरण है। दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर बनी है ये जोंगडोंग नाम की फेक सिटी। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर यह खूबसूरत सा शहर सिर्फ इसलिए बनवाया गया है कि दक्षिण कोरिया के लोगों को लुभाया जा सके। इतना ही नहीं, दुनिया भर से अगर कोई पर्यटक दक्षिण कोरिया आए तो वो बॉर्डर से ही उत्तर कोरिया में बसे इस शहर को देख सके, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ स्कूल हैं, अस्पताल हैं और वो सब कुछ है जो दुनिया के बाकी शहरों में मौजूद होता है। इस शहर में सैकड़ों इमारतें बनी हुई हैं, कोई सफ़ेद है तो कोई नीली। दूर से देखो तो ये शहर बहुत खुशहाल नज़र आता है, लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। करीब आने पर पता चलता है कि यहाँ इंसानी आबादी नहीं रहती है। पूरा शहर वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ अस्पताल तो हैं पर ना तो उनमें कोई मरीज है और ना ही मरीजों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स। स्कूल भी हैं लेकिन उनमें पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं। इस शहर को डीमिलिटराइज्ड जोन का नाम दिया गया है। उत्तर कोरिया के शासक किम ने यह शहर एक प्रोपेगेंडा के तहत तैयार करवाया था ताकि वो दुनिया को बता सके कि उसका देश भी बाकी ही देशों की तरह खुशहाल है और वहाँ भी हर ज़रूरी सुख सुविधा मौजूद है। पूरे शहर को नीले रंग से पेंट किया गया है। शहर व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ है, लेकिन माना जाता है कि किसी घर के अंदर जाएं तो वहाँ सिर्फ दीवारें हैं। घर के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ तक कि घरों में खिड़कियाँ तक नहीं हैं। घरों से कभी कोई आता जाता नहीं दिखता, कभी कोई हलचल नहीं होती, कभी किसी जगह आज तक कोई नहीं दिखा, कभी कपड़े सूखते या पर्दे हिलते नहीं दिखे। हाँ, इस बात का ख्याल ज़रूर रखा जाता है कि दिन में लाइट बंद हो और रात में लाइट्स जले। सारी लाइट्स एक साथ ऑन और ऑफ होती हैं। अगर कभी कोई इंसान नज़र आया तो वो है सड़क के किनारे बने पेवमेंट्स की सफाई करता हुआ शख्स। इसके अलावा इस शहर में कोई दिखाई नहीं देता। रातों रात हुआ था शहर का निर्माण। कहा जाता है कि जोंगडोंग शहर को रातों रात बनाकर खड़ा कर दिया गया था।
ये शहर 2.5 मील में फैला हुआ है और इसे 1953 में तैयार किया गया था। इस शहर को कोरियन वॉर के समय हथियार रखने के लिए बनाया गया था। शहर में खड़ी इन बिल्डिंग्स को बाकी बिल्डिंग्स की ही तरह कंक्रीट से तैयार किया गया है, दुनिया को यकीन दिलाने के लिए कि यहाँ पर लोग रहते हैं। इसके लिए यहाँ पर कई लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं जिनका मुंह साउथ कोरिया की तरफ है, जो रोज लगभग 20 घंटे बजते ही रहते हैं। इसमें लगातार नॉर्थ कोरिया के लोगों के शांतिपूर्ण जीवन और तानाशाह की अच्छाई की बातें बताई जाती हैं। साथ ही उन लोगों की आलोचना होती है जो बेवजह देश को छोड़कर चले गए। लाउड स्पीकर पर पश्चिमी संस्कृति की लगातार बुराई होती रहती है। इसमें बिना नाम लिए खासकर अमेरिका को भला बुरा कहा जाता है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया का देशभक्ति गीत बजता रहता है। दरअसल जोंगडोंग असल में किम जोंग का एक प्रोपेगेंडा टाउन है, जिसका मकसद है कोरिया छोड़कर भागे उन हजारों लोगों की बात को गलत साबित करना जो देश छोड़कर गए और यहाँ पर मौजूद किम परिवार की तानाशाही को दुनिया के सामने रखा। देश छोड़कर भागे इन लोगों ने दुनिया को बताया कि उत्तर कोरिया में किस तरह से नागरिक अधिकारों को जूते तले रौंद दिया जाता है और विरोध करने वाले को कैसे कैंप में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अपनी इन्हीं नाकामियों को दुनिया से छिपाने के लिए किम जोंग इस तरह के प्रोपेगेंडा अक्सर करता ही रहता है। किम के प्रोपेगेंडा का ही नतीजा है जो इस शहर में 20 घंटे तक लाउड स्पीकर बजते रहते हैं। यहाँ इतना शोर होता है कि दक्षिण कोरिया के बॉर्डर के करीब रहने वाले लोग लगातार परेशान रहते हैं। बीच में दोनों देशों के करार के कारण लाउड स्पीकर साल 2004 से 2015 तक बंद रहे, लेकिन टेंशन बढ़ते ही साल 2016 में ये लाउड स्पीकर्स दोबारा बजाए जाने लगे। युद्ध की प्रैक्टिस के लिए होता है शहर का इस्तेमाल। नॉर्थ कोरिया इस घोस्ट टाउन का इस्तेमाल युद्ध के दौरान मैदान के रूप में करती है और इसी वजह से इस शहर का मेंटेनेंस देखने वाले वर्कर्स ही सड़कों पर नजर आते हैं। 1980 में दक्षिण कोरिया के शहर के विपरीत दिशा में एक 321 फुट ऊंचा झंडे का पोल लगाया गया। ये पोल उत्तर कोरिया का विरोध करने के लिए लगाया गया था। उत्तर कोरिया ने इसके जवाब में कुछ दिनों बाद ही 525 फुट ऊंचा झंडे का पोल लगाकर इसका जवाब दे दिया। ये झंडा इसी नकली शहर में लगाया गया ताकि दूर से भी दूसरे देश के लोग उसे देख सकें। दोनों देशों के बीच झंडे की इस होड़ को फ्लैग पोल वॉर भी कहा जाता है। कुछ समय पहले तक नॉर्थ कोरिया का लगाया यह झंडा दुनिया का सबसे लंबा झंडा रहा। लगभग 1 दशक बाद अजरबैजान देश ने इससे भी ऊंचा झंडा तैयार करवाया। अब किम का ये झंडा दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा झंडा बन चुका है। सऊदी अरब और तजाकिस्तान भी इससे ऊंचे फ्लैग्स बनवा चुके हैं। किम जोंग उनका अपने देश के मीडिया पर जबरदस्त नियंत्रण है। यहाँ तक कि सरकार ये भी जानकारी रखती है कि देश के लोग बाहरी देशों के बारे में क्या क्या राय रखते हैं। दुनिया में अपनी एंटी अमेरिकी छवि के लिए पहचाने जाने वाले किम जोंग के देश की आर्थिक हालत बेहद खराब है। हजारों की संख्या में विरोधी जेल में सड़ रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी के हर पल पर सरकार का कब्जा है और दुनिया के सामने अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए वो प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है। और जोंगडोंग शहर किम जोंग के प्रोपेगेंडा का एक जीता जागता सबूत है।